पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नए चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज ने आज दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा उम्मीदें, बहुत ज़्यादा खुशियां भी एक तरफ फराम की हैं। पाकिस्तान के शायकीन के लिए उम्मीद पैदा की है। गो के वहाब रियाज की जो तकरीर हुई है इसके हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात भी उठाए जा सकते हैं, गलत तरीक़ेकार भी कहा जा सकता है, लेकिन आज वहाब रियाज पुरअज़म दिखाई दिए और किसी हद तक क्लियर दिखाई दिए कि वो आगे क्या चाहते हैं। और अब साइम अयूब, जिनकी पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में पहली बार शमूलियत हुई है और पाकिस्तान के वो खिलाड़ी जो कि हालिया 1-2 बरसों से डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार खेल पेश कर रहे थे, उन्हें ऑस्ट्रेलिया के टूर में मौका दिया जा रहा है, उन्हें शामिल किया जा रहा है। तो अब बहुत ज़्यादा उम्मीदें भी पैदा हुई हैं और शर्जील खान भी अब वापसी के बहुत करीब हैं, जो कि पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट चाहते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चीफ सिलेक्टर ने वाज़े तौर पर रोटेशन पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान किया है और उसके साथ साथ क्या पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न वहाब रियाज खेलेंगे या नहीं, ये तमाम चीज़ें उन्होंने बताई हैं। इसके हवाले से हकीकत और बताई है कि क्या होने जा रहा है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं इस रिपोर्ट में। और इसके अलावा हारिस रऊफ़ और इमाद वसीम के लिए भी ख़तरे की घंटी है, ये तमाम चीज़ें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आज वादा पूरा कर दिखाया है वहाब रियाज ने, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों कहा था जब अपना चीफ सिलेक्टर बनने के बाद पहला पैगाम जारी किया था पीसीबी की वेबसाइट पर, पीसीबी के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, तो वहाँ पर कहा था कि उनकी पहली तरजीह ये होगी कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट से जो खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर्स हैं, जो कि लगातार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको लाया जाए, ना कि T20 लीग की बुनियाद पर शमूलियत की जाए, किसी टीम को शामिल किया जाए। और ऐसा ही आज दिखाई दिया। ख़ास तौर पर जो 2 फास्ट बॉलर्स लिए हैं, मीर हमज़ा और खुरम शहजाद, ये हालिया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के दोनों टॉप विकेट टेकर थे और इन दोनों को ही शामिल किया गया है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि आगे हम ये पॉलिसी इख्तियार करेंगे कि पाकिस्तान में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, एक तो उनका पूल बढ़ाया जाए ताकि हमें ये ना हो कि आइंद वक्त पे हमारा कोई खिलाड़ी अनफिट हो जाए तो हमें ख़राब सूरत हाल का सामना करना पड़े। और T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले हम चाहते हैं कि एक अच्छा पूल तैयार हो जाए और जो मैदान में उतरने वाली टीम है उसके 1-2 नहीं या 3-4 नहीं बल्कि पूरे 15 के 15 खिलाड़ी मैच विनर्स हों। जिस तरह बाकी टीमें अपने टॉप प्लेयर्स चेंज कर लेती हैं, उनकी कारकर्दगी पर, उनके नतज पर मसला नहीं आता, फ़र्क नहीं पड़ता, सेम यही हम पाकिस्तान के लिए करना चाह रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर वहाब रियाज इसको चुनते हैं और ऐसा करने में अगर कामयाब होते हैं। और दूसरी जो अहम बात यह है कि अभी तो वहाब रियाज ने सिर्फ एक टूर के लिए सिलेक्शन किया है और वो भी टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट फॉर्मेट में तो शायद उन्हें इतने मसाइल का सामना ना करना पड़े, लेकिन जब वो T20 फॉर्मेट के लिए स्क्वाड का ऐलान करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर भी आएगा, कुछ खिलाड़ियों को खिलाने के हवाले से, कुछ को निकालने के हवाले से। तो ये वहाँ से प्रेशर आता है जिसको कोई जवाब नहीं दे सकता। इसलिए वहाब रियाज को देखना पड़ेगा कि कितने पुख्ता हैं अपने इरादे में। उनका पता तब चलेगा जब आगे 1-2 मज़ीद स्क्वाड का ऐलान करेंगे। लेकिन बहरहाल अब अभी तक जो उनकी कारकर्दगी है या उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह सिलेक्शन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट को चेंज कर सकते हैं। और गो कि मैं उनकी ज़्यादा मदाह नहीं हूँ उनकी बातों का, उनकी चीज़ों का, लेकिन आज बहरहाल वो अपनी जो बात कर रहे थे, जो सिलेक्शन के ऐलान के बाद, जो टीम के ऐलान के बाद जिस तरह बात कर रहे थे, उस तरह वो काफ़ी पुरअज़म दिखाई दिए और मुझे भी लगा कि शायद इनके अंदर करंट मौजूद है, ये वाकई चेंज ला सकते हैं। तो एक तो ये कि हारिस रऊफ़ और इमाद वसीम के हवाले से भी आज ख़तरे की घंटी बजाई है नए चीफ सिलेक्टर ने। उनका कहना है कि जो खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए प्रीफर नहीं करेगा, आइंदा आपको हमारे वो जो फ्यूचर प्लान है उसमें भी आपको कम दिखाई देगा, यानी उन्हें मौके कम दिए जाएंगे। इमाद वसीम के लिए ख़तरा इसलिए है कि वो पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट को मोहम्मद आमिर की तरह, अपने दोस्त की तरह जूते की नोक पर रखते हैं। यहाँ पर वो पाकिस्तान वनडे कप नहीं खेलते, यहाँ पर कोई बड़ा डोमेस्टिक इवेंट नहीं खेलते, सिर्फ कैरिबियन प्रीमियर लीग और PSL खेल कर कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान टीम में क्यों मौका नहीं मिला। इसलिए अगर इमाद वसीम को अगर पाकिस्तान टीम में वापस आना है तो डोमेस्टिक क्रिकेट को भी गले लगाना पड़ेगा, यहाँ पर भी अच्छी कारकर्दगी दिखाना पड़ेगी, जिसके बाद जाकर उनके सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो हो सकता है। अलबत्ता वो पाकिस्तान की T20 टीम का ऑलरेडी हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अगर वनडे फॉर्मेट में आना है तो उन्हें पाकिस्तान वनडे कप भी खेलना पड़ेगा। और उसके अलावा
हारिस रऊफ़ जिनके बारे में आज जो ट्यून थी किसी हद तक थोड़ी चेंज थी, वहाब रियाज की किसी हद तक गुस्से में भी थे। वो ये कह रहे थे कि हमने काफ़ी कोशिश की, उनकी बात करने की कोशिश की कि भाई यहाँ तक गारंटी दी कि हम आपको वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, जस्ट 10 से 12 ओवर्स पर डे पूरे टेस्ट मैच के पूरे एक दिन के अंदर 10 से 12 ओवर आपसे करवाए जाएंगे, लेकिन आप वहाँ चलें। लेकिन वो नहीं माने। और इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि हमने यहाँ तक कहा कि अगर वहाँ पर आप नाकाम होते हैं, और हमने फिजियो तक से बात की, सब एग्री थे, फिजियो के भी मुताबिक इनको कोई मसला नहीं है। और बतौर चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा कि मैं ज़िम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार हूं अगर आप वहां नाकाम होते हैं, क्योंकि वहाब रियाज को लगता है कि हारिस रऊफ़ ऑस्ट्रेलवी कंडीशंस में फ़ायदा मंद हो सकते हैं। और हकीकत भी है, क्योंकि अगर मैंने जैसा गुज़श्ता वीडियो में कहा था कि अगर हारिस रऊफ़ को अगर आपने टेस्ट फॉर्मेट खिलाना है तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसे ममालिक हैं जहां पर सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए उन्होंने इनकार किया है। क्या वो भी मोहम्मद आमिर की तरह सिर्फ T20 फॉर्मेट पर फोकस करने जा रहे हैं या मामलात कहीं और से भी बिगड़ रहे हैं? तो ये चीज़ें आइंदा चलकर चंद हफ्तों में क्लियर हो जाएंगी कि मामला दर हकीकत क्या है। लेकिन उनके लिए भी ख़तरे की घंटी है कि अगर वो पाकिस्तान को प्रीफर नहीं करेंगे, पाकिस्तान के लिए खेलने को नहीं खेलना चाहेंगे, तो फिर वो भी उनके फ्यूचर प्लान में वैसे शामिल नहीं रहेंगे। इसके हवाले से उनका ये भी कहना था कि वहाब रियाज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि हारिस रऊफ़ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता हैं, इसलिए उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान को सर्व करें। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि उन्होंने तमाम तर कोशिश करने के बावजूद वो नहीं माने हैं। तो इस हवाले से अब क्या कहानी है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, और चंद हफ्ते लगते हैं ज़ाहिर है इस तरह की स्टोरी सामने आने में कि पीछे दर हकीकत क्या चीज़ है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि शायद हारिस रऊफ़ के लिए भी आने वाला वक्त मुश्किल हो सकता है अगर वो इस तरह नज़रअंदाज करेंगे सेलेक्टर्स को, सेलेक्टर्स की ख्वाहिश को या कप्तान को, क्योंकि नए कप्तान शान मसूद भी चाह रहे थे कि वो उनके साथ दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए जाएं। इसके अलावा वहाब रियाज क्या पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न खेलेंगे नहीं खेलेंगे, इसके हवाले से आज बड़ा ऐलान किया, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पेशावर ज़ल्मी के जो प्लेयर्स हैं उन कैटेगरीज जो बनाई थी उसमें शामिल रखा है। तो उसके बाद वहाब रियाज ना सिर्फ पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बन गए हैं बल्कि वज़ीर खेल के मुशीर भी हैं। अलबत्ता वो मुशीर खेल का ओहदा तो नहीं छोड़ रहे, लेकिन उनका ये कहना था कि वो पाकिस्तान सुपर लीग का आने वाला सीज़न नहीं खेलेंगे और अब वो क्रिकेट से एक तरह से मुकम्मल तौर पर मैदान से अलग हो गए हैं। अब उनका रोल जो होगा वो एज ए चीफ सेलेक्टर हो सकता है या आगे चलकर कुछ चेंज हो सकता है, लेकिन अब वो एज ए प्लेयर मैदान में नहीं उतरेंगे। ये उनका अब फैसला उनकी जानिब से हो गया है। तो पाकिस्तान सुपर लीग में अब पेशावर ज़ल्मी को किसी और फास्ट बॉलर को तलाश करना पड़ेगा वहाब रियाज की जगह पर, जो कि एक उनके लिए नई जिम्मेदारी भी बन जाएगी। लेकिन अब देखना ये है कि जो अब हारिस रऊफ़ ने जो टीमें बनाई हैं, अब शर्जील खान जो कि पाकिस्तान के हर तकरीबन बड़े इवेंट में परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हालिया पाकिस्तान वनडे कप के वो तीसरे टॉप स्कोरर हैं, सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। इसके अलावा नेशनल T20 कप में परफॉर्मेंस देते हैं, साल से परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो क्या जिस तरह सैम अयूब को अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर लाया गया, खुर्रम शहजाद को लाया गया, मीर हमज़ा को लाया गया, क्या अब शर्जील खान भी वापस आ रहे हैं? तो इसके हवाले से जो कवी उम्मीद है वो यही है कि वो दौरा न्यूजीलैंड में कम बैक करने में कामयाब हो जाएंगे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। अगर शर्जील खान की राह में एक कोई रुकावट बन सकती है तो वो मोहम्मद हफीज़ हैं जो कि क्रिकेट डायरेक्टर हैं, क्योंकि वो हमेशा ही कहते हैं कि जो खिलाड़ी एक बार करप्शन में मुलव्वस हो चुका है उसे दोबारा पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने का हक़ नहीं होना चाहिए। अगर उनका आज भी बयान यही है, आज भी उनकी सोच यही है, तो फिर शर्जील खान के लिए हर्डल खड़ी हो सकती है। लेकिन वहाब रियाज की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो यही लग रहा है कि वो हर डोमेस्टिक प्लेयर को आगे लेकर आएंगे और जिस खिलाड़ी की परफॉर्मेंस अच्छी है वो पाकिस्तान टीम के लिए लाजमी खेलेगा। उनका ये भी कहना था कि अगर कोई खिलाड़ी समझता है कि उसकी कारकर्दगी अच्छी है लेकिन उसे सेलेक्ट नहीं किया जा रहा तो उनको दावत दी है वहाब रियाज ने कि आए मुझसे बात करें, मैं उसको सेटिस्फाइड करूँगा, नहीं तो मैं ख़ुद सेटिस्फाइड हो जाऊँगा, उसको शामिल कर लूँगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि ऐसे प्लेयर जो कि साल से पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए एक अच्छा साइन है। हो सकता है कि वहाब रियाज उनके लिए मसीहा बने या पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतरी की जानिब ले जाएँ। तो हमें बहरहाल फ़िलहाल ये उम्मीद रखनी चाहिए कि वहाब रियाज अच्छी तरीके से सिलेक्शन करेंगे और पाकिस्तान को आइंदा आने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले एकदम चेंज कर देंगे।